हल्ला बोल में आपका स्वागत है। जी हां, देश की दो हस्तियों ने ऐसा बयान दिया कि बवाल शुरू हो गया। कुछ दिनों पहले आजादी को भीख बताने वाली कंगना रनौत ने अब की बार बापू को सत्ता का लालची और चतुर बता दिया। उधर मशहूर कॉमेडियन वीर दास ने अमेरिका में देश विरोधी पंक्तियों वाली कविता पढ़ डाली। अब दोनों के बयानों पर हंगामा है बरपा। इससे पहले की चर्चा की शुरुआत करें, ये रिपोर्ट देखिए। I come from an India where we worship women during the day and gang rape them at night. कंगना के इंस्टा पोस्ट पर इंस्टेंट विवाद और वीरदास के वायरल वीडियो पर हंगामा थम नहीं रहा। पहले विवादों की रानी कंगना के इंस्टा पोस्ट को समझिए। कंगना ने अब महात्मा गांधी पर निशाना साधा है। कहा, दूसरा गाल देने से भीख मिलती है, आजादी नहीं। कंगना ने लिखा है, जो लोग आजादी के लिए लड़े उसे उन लोगों ने अपने मालिकों को सौंप दिया, क्योंकि उनमें न तो हिम्मत थी और न ही खून में उबाल। वे सत्ता के भूखे और चालाक थे। ये वही लोग थे जिन्होंने हमें सिखाया, अगर कोई तुम्हारा एक गाल पर थप्पड़ मारे तो उसके सामने अपना दूसरा गाल आगे कर दो और इस तरह तुमको आजादी मिल जाएगी। ऐसे किसी को आजादी नहीं मिलती, सिर्फ भीख मिलती है। अपने हीरो समझदारी से चुने। कांग्रेस ने इसे गांधी का अपमान बताया और नेताओं की पूरी फौज अब कंगना की निंदा कर रही है। आरएसएस की आइडियोलॉजी के प्रति समर्पित होना और बापू के अहिंसा को समझना साथ में नहीं हो सकता है। तो आपने अपना समर्पण बता दिया, पर मुझे खेद इस बात का है कि हमारी सरकार हाथ पे हाथ धरी हुई बैठी है, तमाशा देख रही है और उसको पद्मा अवार्ड देती है। मोदी जी भी गांधी जयंती पर राजघाट पर जाकर गांधी जी के स्मारक और समाधि के ऊपर फूलमाला चढ़ाते हैं। तो क्या इस मैडम को मालूम होना चाहिए, पूरा देश और पूरा विश्व आज भी गांधी विचारों से प्रभावित है और रहेगा। पीड़ा होगी, अपमान होगा सबका संग्राम। मुकदमा कायम होना चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए कंगना रनौत की और माफी मांगे प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी जिन्होंने पद्म सम्मान दिया। ये राष्ट्रद्रोह के बराबर है। हमारे माजी मंत्री नसीम खान जी ने उसको अभी पुलिस में केस दायर किया है। हम कानून उसके ऊपर पूरी ये करेंगे और इस तरह का वक्तव्य कांग्रेस कभी सहन नहीं करेगा। कंगना ने विवादित इंस्टाग्राम पोस्ट में आगे लिखा, स्वतंत्रता सेनानियों को उन लोगों ने अंग्रेजों के हवाले कर दिया जिनमें लड़ने की हिम्मत नहीं थी। कंगना ने यह भी लिखा कि गांधी ने कभी भी भगत सिंह या सुभाष चंद्र बोस का समर्थन नहीं किया। सबूत है कि गांधी जी चाहते थे कि भगत सिंह को फांसी हो। भोपाल में तो कांग्रेस पार्टी ने कंगना का विरोध कुछ इस अंदाज में किया, कंगना का पुतला जलाकर। सुनिए कंगना की सोच पर क्या कहना है नेताजी की बेटी का। That the relationship between Mahatma Gandhi and my father was of a difficult nature insofar that on the one hand Gandhi always felt that he sort of could not control my father. On the other hand, we also have to realize that my father was a great admirer of Mahatma Gandhi and throughout his struggle for independence always paid attention to whether he reacted to anything that he, being my father, did and what his reaction was. अभिव्यक्ति की आजादी पर दूसरी बहस छिड़ी है स्टैंड अप कॉमेडियन वीरदास के बयान पर। वीरदास ने अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में स्टैंड अप कॉमेडी के दौरान टू इंडियाज नाम की एक कविता पढ़ी। इसके बाद वीरदास ने इस वीडियो का एक सेगमेंट अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया। वो तेजी से वायरल हो गया। जिन लाइनों पर बवाल हुआ है वो है, मैं उस भारत से आता हूं जहां AQI 9000 है, लेकिन हम फिर भी अपनी छतों पर लेटकर रात में तारे देखते हैं। मैं उस भारत से आता हूं जहां हम दिन में औरतों की पूजा करते हैं और रात में गैंग रेप करते हैं। I come from an India where we worship women during the day and gang rape them at night. I come from an India. वीरदास को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया गया और उन्हें देश विरोधी भी कहा गया। उसने जो बोला वो तो गलत है ही, लेकिन उसको जो है समर्थन करने में जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी है वो अपनी भूमिका निभा रही है। तो कांग्रेस का जो कुनबा है वो कॉमेडियन का एजेंडा बनता जा रहा है। इस तरह के जो मनोरंजन मानुष है, उन मनोरंजन मानुषों को गंभीरता के साथ अगर कोई पार्टी ले रही है तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं उस पार्टी का क्या हाल है। वो भी मनोरंजन का जो है और मजाक का पात्र बन रही है।
दोनों विवाद अलग अलग हैं। कंगना ने इससे पहले भी विवादित बयान दिया था जब उन्होंने कहा था कि 1947 में तो भीख मिली थी, आजादी 2014 में मिली है। वहीं रिपोर्ट्स की माने तो दिल्ली में अपने एक स्टैंड अप शो के दौरान वीरदास को डॉक्टर अब्दुल कलाम के बारे में टिप्पणी करने पर बीच शो में ही रोक दिया गया था। ऑडियंस मेंबर ने पुलिस में उनकी शिकायत भी दर्ज कराई थी। अब सवाल है कि क्या अभिव्यक्ति की आजादी के तहत देश में ऐसे बयान स्वीकार्य हैं? ये स्टंटबाजी है या वाकई अभिव्यक्ति की आजादी? आज तक ब्यूरो। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। प्रेम शुक्ला प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़ गए, रोहन गुप्ता प्रवक्ता कांग्रेस के, नलिन यादव स्टैंड अप कॉमेडियन, संगीत रागी जी राजनीतिक विश्लेषक, सुनील पाल साहब कॉमेडियन, आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी, कंगना रनौत के टॉपिक पर आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। क्या 2014 के बाद मिली जो आजादी है, जो कंगना को इतना भा रही है, उसमें महात्मा गांधी की निंदा स्वीकार्य है? सवाल सीधा है, उम्मीद करूंगी जवाब भी सीधा मिलेगा। महात्मा गांधी की निंदा कतिपय स्वीकार्य नहीं है, बिल्कुल अस्वीकार्य है। और भारतीय जनता पार्टी जिसकी पंच निष्ठाओं में गांधीवादी समाजवाद है, वह तो बिल्कुल इसको स्वीकार नहीं सकती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसके लिए गांधी प्रातः स्मरणीय महापुरुषों की जो है सूची में शामिल है, उनको भी वो भी कभी इसको स्वीकार नहीं सकते। महात्मा गांधी के संदर्भ में इस तरह की टिप्पणी करना अभिव्यक्ति की अराजकता है, यह अभिव्यक्ति स्वातंत्र बिल्कुल नहीं माना जा सकता। ठीक है, कह रही है कांग्रेस पार्टी की पद्मश्री वापस लीजिए, आप खुद ही कह रहे हैं अस्वीकार्य है। देखिए, कला के लिए उनको पद्मश्री दिया गया है, इस आधार पर पद्मश्री यदि वापस ले तो कांग्रेस के जावेद अख्तर का भी पद्मश्री वापस लेना चाहिए। कांग्रेस के जमाने में मिली थी, जिस तरह से जावेद अख्तर ने बयानबाजी की। कारगिल के युद्ध को कवर करने के नाम पे जो लोग इस देश की जो सैनिकों के बलिदान के जो है जिम्मेदार लोग रहे, ऐसे पत्रकारों का भी पद्मश्री जिनको दिया गया था, वो भी वापस लेना चाहिए। ऐसी लंबी सूची में गिना दूंगा जिनकी पद्मश्री और पद्मभूषण वापस लिए जाने की आवश्यकता है। देखिए, उनको कला के क्षेत्र के लिए दिया गया है, उन्होंने कला के क्षेत्र में उनका योगदान है, अभिव्यक्ति के लिए उनको नहीं दी गई है। और उनका ये जो बयान है उसे हम बिल्कुल अस्वीकार करते हैं। ठीक है, इससे पहले कि मैं रोहन जी आपके पास आऊं जल्दी से, क्योंकि आज बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट जवाब फौरन देते हैं प्रेम शुक्ला जी, वीरदास पर जल्दी से एक जवाब ले लेती हूं उनके। वीरदास अमेरिका में जाकर भारत की जो तस्वीर पेश कर रहे हैं, उस पर पूरी की पूरी आर्मी आपकी उनको ट्रोल कर रही है। देखिए, वीरदास के मामले में जो वीरदास कर रहे हो तो ठीक, लेकिन वीरदास को जिस तरह से समर्थन कांग्रेस के कार्ति चिदंबरम, कपिल सिब्बल देने निकल पड़े हैं, कांग्रेस ने एक ऐसी आर्मी खड़ी कर रखी है जो लिबरल होने के नाम पर बारंबार भारत की राष्ट्रीयता पर, भारत राष्ट्र पर प्रहार करने का दुष्कर्म करता है, और उसको ताली बजाकर उसका सम्मान करने का काम कांग्रेस करती है। बारंबार राहुल गांधी स्वयं विदेशी धरती पर भारत का अपमान कर चुके हैं, और वीरदास जो है जब भारत का अपमान कर रहे हैं तो जिस तरह से कंगना रनौत के लिए किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने समर्थन नहीं किया, लेकिन वीरदास के समर्थन में कांग्रेस के कपिल सिब्बल और कार्ति चिदंबरम जिस तरह से उतरे हुए हैं, इस बात का संकेत है कि भारत के अपमान होने पर कांग्रेस को प्रसन्नता होती है। कांग्रेस का कुनबा, केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं, कांग्रेस का कुनबा इस कॉमेडी के साथ देश का अपमान कर रहा है। एक जवाब दीजिए ना रोहन जी, क्या आपकी जुबान से कभी विदेशी धरती पर भारत के लिए ऐसे शब्द निकलेंगे, वो भी अमेरिका जैसे मुल्क में जो खुद अपने रेप के आंकड़े गिनते रहे तो सोच में ये हो जाए। तो क्यों आपके नेता समर्थन कर रहे हैं सर? बिल्कुल नहीं। देखिए अंजना जी, कौन से नेता क्या कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम है। प्रज्ञा ठाकुर जी किसकी नेता है मुझे नहीं मालूम है, शायद इनको मालूम होगा कि आज सांसद होने के बावजूद भी गोडसे की मंचा करने के बाद आज भी वो डिफेंस कमेटी के मेंबर है। और अंजना जी, मेरी बात की शुरुआत में एक चीज कह के करूं, ये जो जिस नाम आप दे रहे हैं कंगना रनौत, ये सिर्फ मोहरा है, इसके पीछे की हकीकत क्या है कि गांधी जी को गोली मारने वाले, आप गांधी जी की बीच में मत बोलिए, मैं बीच में मत नहीं बोला था, बीच में मत बोलिए, बौखलाए जाएंगे, मुझे मालूम था, मैं बीच में नहीं बोला, उद्धव ठाकरे ने क्या गोडसे का इनकार किया? उद्धव ठाकरे ने अपने पिता के टिप्पणियों का इनकार किया क्या? अंजना जी को चुप करवाइए, मैं इसका जवाब दूंगी उनसे, ठीक है, लेकिन पहले रोहन जी को जवाब दे लेने दीजिए। प्रेम शुक्ला जी, ये गलत है, सुन लीजिए मेरा जवाब, ये अस्वीकार है। नहीं, प्रेम गुप्ता जी टाइम आप प्लीज। प्रेम शुक्ला जी अंजना जी, प्रेम शुक्ला जी, अंजना जी
सुनिए, देखिए, आप भी सीधा जवाब दीजिएगा मेरे सवाल का। गांधी जी को गोली मारने वाले, गांधी विचार को मैं आ रहा हूं, दे रहा हूं उसका जवाब भी दे रहा हूं। गांधी जी को गोली मारने और गांधी विचारधारा को गोली मारने में लगे हुए हैं। प्रेम शुक्ला जी ने कहा कि हम कंगना रनावत के निवेदन की निंदा करते हैं। ये सरकार किसकी? बरमूडा ट्रायंगल है क्या? सरकार तो भाजपा की है, आप एक्शन क्यों नहीं लेते? आज देशद्रोह का मुकदमा बनता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बात की है, वही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिनको 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने हम मेरे नेता करके संबोधित किया था, और महात्मा गांधी ने उनको कहा था कि ये मेरे राष्ट्रवादी से भी बड़े राष्ट्रवादी है। आज क्यों चुप बैठे हैं? उसको पद्मश्री दे रहे हैं। गलती उनकी नहीं है, वो मुखौटा है गांधी की विचारधारा को खत्म करने की। और ये लोग जिन्होंने देश का इतिहास बनाने में एक सुई का भी योगदान नहीं दिया है, वो आज देश का इतिहास मिटाने में लगे हुए हैं, पर देश इनको सफल नहीं होने देगा। शर्म आनी चाहिए इनको ये बोलते हुए, और उनके मुंह से बोलना चाहिए गोडसे मुर्दाबाद। मैं कहना चाहूंगा, आप जो गोडसे की बात कर रहे हैं, आज उनके इशारे पे मात्र महात्मा गांधी नहीं थे, जिस सरदार पटेल की आप मंशा कर रहे थे उनको भी गोडसे के इशारे पे थे। ये तस्वीर 1945 में एक मैगजीन है अग्रणी करके, गोडसे ने यह तस्वीर करी थी जिसमें 10 सर दिखाए गए थे रावण में। उसमें सरदार पटेल थे, नेहरू थे, सारे नेता थे। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? जो नेता ने योगदान दिया सारे कांग्रेस के नेता थे, आज उनको डिवाइड एंड आप रूल कर रहे हैं। इतिहास नहीं बदल पाएंगे। आपने तो इतिहास लिखा नहीं, आपका इतिहास माफी का इतिहास है। भगत सिंह का इतिहास माफी का इतिहास नहीं है। जब उनके पिता ने कहा मर्सी पिटीशन का, तब भगत सिंह ने कहा था कि मुझे मर्सी पिटीशन नहीं चाहिए। महात्मा गांधी ने पूरा समर्थन किया। आप लोग क्या बात करेंगे? कौन से नेता है आपके आजादी लड़ाई में? मुझे बताइए। जवाब दीजिए प्रेम शुक्ला जी, फिर मैं आ रही हूं सुनील पाल जी। कांग्रेस के नेताओं की बात कर रहे हैं मिस्टर प्रेम शुक्ला। एक भी बीजेपी का नेता दिखाइए इसमें। आपको सुभाष चंद्र बोस की बात करनी पड़ रही है, सरदार पटेल की बात करनी पड़ रही है, महात्मा गांधी की बात करनी पड़ रही है। कहां पे? स्क्रीन पर मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। नहीं, मुझे सीधा जवाब नहीं मिला। रोहन जी, क्या कपिल सिब्बल आपके नेता नहीं है? ये कौन सा मजाक है कि वो किसके नेता है, कौन नेता क्या बोल रहा है? मैं मुझे नहीं पता। आप भाग रहे हैं मेरे सवाल से। मैं उनके खिलाफ खड़ा हूं। कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाते मैं कह रहा हूं, मैं कड़ी निंदा करता हूं जो भी समर्थन करते हैं। हमारा देश है, हम मुसीबतों से करेंगे। यहाँ पे प्रश्न है, पर किसी को अधिकार नहीं कि देश के बाहर जाके देश की छवि को खराब करे। ये हमारा आधिकारिक निर्णय है। आप बताइए प्रेम शुक्ला जी, आप बोलिए गोडसे मुर्दाबाद बोलिए, एक बार बोलिए प्रेम शुक्ला जी, गोडसे मुर्दाबाद बोलिए। गोडसे मुर्दाबाद बोलने में मुझे कोई संकोच नहीं होगा जी। गोडसे मुर्दाबाद, जब हम गांधी की पंचनिष्ठा स्वीकार करते हैं, बोलिए ना। हम गोडसे मुर्दाबाद कह रहे हैं, लेकिन आप राजीव गांधी मुर्दाबाद कहिए। मैं गोडसे मुर्दाबाद कहता हूं। आपकी हिम्मत हो तो राजीव गांधी मुर्दाबाद कहिए। 10,000 सिखों का नरसंहार करने वाले उस नरभक्षी के बारे में भी कहिए ना। मैं गोडसे मुर्दाबाद कहता हूं, आप राजीव गांधी मुर्दाबाद कह के दिखाइए। आप राजीव गांधी मुर्दाबाद कहिए, हिम्मत है आप पे। मैं गोडसे मुर्दाबाद कहता हूं, आप राजीव गांधी मुर्दाबाद कह के दिखाइए। आपकी हिम्मत हो, आप नैतिकता हो। हम गोडसे और राजीव गांधी की तुलना कर रहे हैं प्रेम शुक्ला जी। एक सेकंड, आप बताइए। एक सेकंड, आप नाथूराम गोडसे और राजीव गांधी पूर्व प्रधानमंत्री की तुलना कर रहे हैं प्रेम शुक्ला जी? प्रेम शुक्ला जी, हाँ कर रहा हूं मैं। राजीव गांधी ने 10,000 सिखों के नरसंहार पर जिस तरह का बयान दिया, वो कोई नरपशु ही दे सकता है। मैं राजीव गांधी जिन्होंने 10,000 निर्दोष सिखों के नरसंहार के बाद यह बयान दिया हो कि जो हमारा जो बड़ा वृक्ष गिरता है तो बहुत सारा, तो राजीव गांधी मुर्दाबाद कहिए। मैं गोडसे मुर्दाबाद कहता हूँ। है हिम्मत आपकी, है हिम्मत आपकी। नहीं हो सकती आपकी, क्योंकि आप नरभक्षियों के दल को मानने वाले लोग हैं। नरपशु है। ये बहस पॉलिटिकल होकर रह जाएगी। दिखाइए नहीं मालिक। एक सेकंड। कांग्रेस वर्सेस बीजेपी से सिर्फ नहीं रखना है। रागी जी, आप भी बहुत गहरी चिंता में दिख रहे हैं। मैं आऊंगी आपके पास। सुनील पाल जी के पास एक बार जाना चाहती हूँ। सुनील पाल जी, अभिव्यक्ति की आजादी क्या है, और क्या अभिव्यक्ति की अराजकता जिसका जिक्र प्रेम शुक्ला जी कर रहे थे, क्या ये वही है? क्योंकि क्या एक स्टैंड अप, क्योंकि बोला यही जाता है ना कि एक आर्टिस्ट है, वो एग्जैजरेशन यानी अति करके वो अपनी बात को कहता है। यही तर्क, यही दलील दी जाती है ना। मैं उस तर्क से आपके साथ ये सवाल पूछ रही हूं। ये कहा जाता है कि जो स्टैंड अप कॉमेडियन है वो बड़े बड़े नेताओं का मजाक उड़ाता है, वो परिस्थितियों का मजाक उड़ाता है, वो अतिवादिता का उदाहरण देकर प्रस्तुति करके लोगों को विषयों पर आकर्षित करता है। लेकिन क्या इसकी इजाजत हो सकती है? सिर्फ बयान ही नहीं, क्या जगह सवालों के घेरे में है? ये वॉशिंगटन डीसी था, अमेरिका। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि व्यंग्यकार, सटायर किंग, तंजो मिजाह के जो बड़े बड़े बादशाह हमारे हिंदुस्तान में होकर गए, परसाई जी, शरद जोशी जी, आर के लक्ष्मण जी,
इन्होंने भी बहुत सारे मुद्दे उठाए और अपने तरीके से इन्होंने शुगर कोट करके लोगों तक पहुंचा है। और हम लोग भी, मुझे खुद 15-20 साल हो गए हैं, जॉनी लीवर साहब, के नायकर साहब, या और भी हमारे बड़े बड़े कॉमेडियंस लोगों की नकल कर रहे हैं, नेताओं की नकल कर रहे हैं, बंगाली की नकल कर रहे हैं, किसी की होली की बात कर रहे हैं, किसी हर चीज की बात कर रहे हैं, 15-15, 20-20, 25-30 सालों से कर रहे हैं। और न केवल अमेरिका, कनाडा, हॉलैंड, पूरे वर्ल्ड में मैं भी गया हूं आपके आशीर्वाद से, छोटे छोटे गांव में, बड़े बड़े देशों में, विदेशों में। आज तक हमने बस एक ही चीज का ध्यान रखा कि दर्शकों को अपना परिवार समझा, और वही बात की जो परिवार के बीच की जा सकती है। कभी बिलो द बेल्ट नहीं गए। हमारा ऐसा मानना है कि तो वीरदास जब कहते हैं मैं उस देश से आता हूं जहां पर दिन में औरतों की पूजा होती है और रात में उनके साथ गैंगरेप होता है, तो ये क्या बिलो द बेल्ट है, अबव द बेल्ट है? मैं समझना चाहती हूं। उस देश से वो इसलिए इंडिया से वो आते हैं क्योंकि इंडिया ने उनको नाम दिया, तभी वो यहाँ आ पा रहे। पहली बात तो ये है। और ऐसे देश में आप अपनी बात कर रहे हो, किसी भी देश में कहीं पर भी, मैं किसी देश को भला बुरा नहीं कहूंगा, हर देश में परिस्थितियां ऊंच नीच होती है, लेकिन कलाकार को चाहिए कि हम कलाकार को, खासकर कॉमेडियंस को, माहौल नॉर्मल करने के लिए ऊपर वाले चुना है, न कि गंभीर करने के लिए या भड़काने के लिए, उसके लिए। बिलो द बेल्ट है सर आपके मुताबिक? आजकल फैशन हो गया है कि अपनी तालियां पाने के लिए, अपनी वाहवाही पाने के लिए, या तो बिलो द बेल्ट चले जाओ, गाली गलौज कर लो, या किसी को कुछ गलत बोल दो, या फिर जबरदस्ती की देशभक्ति दिखाओ, जबरदस्ती की वो कह सकते ना कि जबरदस्ती की, मैं देखिए मैं कितना सुलझा हूं, मैं कितना। और जब आप इनके असल जिंदगी में जाएंगे तो पता चलेगा कि ये ना घर के हैं ना घाट के। तो मुझे ये बहुत बुरा लग रहा है कि एक कलाकार होने के नाते आप इस तरह से शॉर्टकट चुनते हैं, आपको रातों रात हिट होने के लिए। मैं सोचता हूँ कि मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। इस देश ने आपका बहुत सम्मान किया है, आपको बहुत सारी फिल्मों में काम दिया है। आज वीरदास पूरी दुनिया में जा पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ हिंदुस्तान में उन्होंने फिल्में की, देश ने उनको सफल बनाया, तब जाके आप वो विदेशों में शो कर रहे हैं और वहां जाकर इस तरह की बात कर रहे हैं। ताली बटोरने का शॉर्टकट है जी। नलिन यादव जी, एक सेकंड। नलिन यादव जी, सुनील पाल जी कह रहे हैं ये ताली बटोरने का ये शॉर्टकट रास्ता है सफलता का, इसीलिए स्टंटबाजी है। जी, आप सहमत हैं? जी। हाँ मैम, मैं सुनील पाल जी की काफ़ी इज्जत करता हूँ, काफ़ी टाइम से, काफ़ी सीनियर है, मैं काफ़ी टाइम से उन्हें देख रहा हूँ, बचपन से देख रहा हूँ इवन। मैं एक बात करना चाहता हूँ, मैं काफ़ी रिलेट कर पाया उनकी बात से। जैसा उन्होंने बताया कि हमारे पास से काफ़ी लोग हैं जिन्होंने सटायर किया है और काफ़ी अच्छे तरीके से सटायर किया है। मैं वही बता रहा हूँ कि एज अ कॉमेडियन मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस, मेरी लाइफ में कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ बुरी बातें हैं, वो लोगों के सामने रखता हूँ एक लाइट वे में। मेरी लाइफ में कुछ बहुत बुरा भी हुआ है तो भी मैं उसको एक लाइट वे में लोगों के सामने रखूंगा, यही मेरा मोटिव है। आप अगर वो वीडियो देखेंगे वीरदास का, तो उसके अंदर दो इंडियंस की बात करी गई है कि हम कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, हमारी क्या डुअलिटी है। कि एक तरफ है कि हम देवी को पूजा करते हैं देवी की, और क्या हमारे दिल्ली में रेप नहीं हुआ है? अभी 4 दिन पहले आप देखिए 400 लोगों ने 400 या 100 लोगों ने एक 6 माइनर के साथ में रेप किया है। सो ये कंटेक्स्ट है। आप अगर इसको कंगना रनौत के स्टेटमेंट्स के साथ में देखेंगे तो वो बहुत डिफरेंट चीज है। अगर फिलहाल सर जैसा कह रहे थे कि ताली बटोरने के लिए ऐसा किया जाता है, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। मैं 58 दिन जेल में रहा हूँ सर, और मुझे पता है कि अगर कुछ ये ऐसी चीजें, या जब भी ऐसी चीजें होती है, जब भी कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट कोई कमेडियन देता है तो उसका क्या रिपरकशन है। ये तालियां बटोरना जो आप कह रहे हैं वो शायद हमें पता है। 58 दिन जेल में क्यों रहना पड़ा था नलिन जी? सीवियर चीजें हमारे साथ हो सकती है। नलिन जी, 58 दिन क्यों रहना पड़ा था जेल में? मैम मुझे, हाँ जी, हाँ, मैं 58 दिन जेल में था बिकॉज ऑफ मुनावर फारूकी, जहां पे मैं सिर्फ अलग से परफॉर्म कर रहा था एज एन इंडिविजुअल। मैं एक कॉमेडियन था जहां पे मैं परफॉर्म कर रहा था, मेरा स्टेटमेंट लगा हुआ हाई कोर्ट में। मैंने ऐसा कुछ किसी रिलीजन या ऐसी किसी चीज के ऊपर कोई कमिट नहीं किया था, बट फिर भी मैं था, जस्ट बिकॉज मैं किसी ऐसे आदमी के साथ में था उस वक्त, फिर भी मैं था वहां पे जेल में। मैं कुल मिला के मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूं, मैं आपको ये बात कहना चाह रहा हूं कि अगर हमारे देश में कुछ अच्छी बातें हैं तो कुछ बुरी बातें हैं ना, हम उन्हें कब एक्सेप्ट करेंगे? हम ये चीज क्यों नहीं देखते कि उस वीडियो के अंदर वहां कैनेडी सेंटर जिसका अपना एक 50 साल का हिस्ट्री है, वहां पे कोई एक इंडियन परफॉर्म कर रहा है, वो ऑलरेडी इंडिया को प्राउड करवा रहे हैं। अगर आप वो वीडियो जब खत्म होगा, आप वो वीडियो देखेंगे, इस बात पे खुश हो जाए। खुश नहीं हुई है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ आपको, हाँ, अगर कोई इंडियन वहां जाके परफॉर्म कर रहा है तो क्यों नहीं खुश होंगे मैम? ठीक है। संगीत रागी जी वो कह रहे हैं कि कैनेडी सेंटर वॉशिंगटन डीसी में जाकर एक भारतीय परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, आप ही की बात पर जवाब ले रही हूँ, उस पर उनका ये सवाल है। संगीत रागी जी वो कह रहे हैं कि एक कॉन्टेक्स्ट में वो कह रहे हैं ड्यूअलिटी हमारे बिहेवियर में है, हम दोहरापन
हम दिखाते हैं, एक तरफ पूजा करते हैं, एक तरफ रात में ये होता है, तो क्या गलत है? पूछ रहे हैं आपसे, जवाब दीजिए। देखिए, वीरदास जी ने जो कुछ भी कहा है, मेरी समझ में तो यही है कि ये उनकी अपनी बौद्धिकता के कायरता का प्रमाण है। अपनी माँ की गाली दे करके, अपनी भूमि को गाली दे करके, अपने ऐतिहासिक पूरी परंपरा को गाली दे करके, उसमें से कुछ अपवाद घटनाओं को चुन करके दूसरे के सामने प्रतिष्ठित होने का ये स्वांग है। आप तालियां बटोर सकते हैं, लेकिन आप न सच्चाई के साथ खड़े हैं और न ही आप अपनों के साथ खड़े हैं। क्या भारत में रोज महिलाओं के साथ गैंगरेप होता है, ये वो ये बताना चाहते हैं जाकर के वहां पर? ये उनकी बौद्धिकता है, हम उस पर बहुत ज्यादा इस पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। रही बात कंगना रनौत की, देखिए मुझे लगता है कि कंगना रनौत की जो बात है उसको कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता है इस में, लेकिन साथ ही में क्या गांधी की अहिंसा पर बौद्धिक बहस नहीं हो सकती? जब गांधी ये कहते हैं कि हिंदुओं को जो है वो छोटे छोटे बकरियों की, इन सब चीजों के मांस नहीं खाने चाहिए ताकि मुसलमानों के लिए वो बचे, ताकि मुसलमान गाय काटने नहीं जाएं, तो क्या ये सवाल नहीं खड़ा किया जाना चाहिए कि क्या वो अहिंसा क्या सिर्फ हिंदुओं के लिए अहिंसा थी, या गांधी की जो अहिंसा का सिद्धांत था वो सब पर लागू था? ये बौद्धिक सवाल है, ये तार्किक सवाल है, और हर व्यक्ति खड़ा कर सकता है, कह सकता है, ये सवाल हो सकते हैं। आजादी की लड़ाई आपको कंगना रनौत का सवाल बौद्धिक लग रहा है? देखिए, पूछ रही हूँ, देखिए आप इसको डिस्टॉर्ट मत कीजिए। मैं प्लीज, मैंने कंगना रनौत के सवाल को मैंने नहीं। रुक जाइए रोहन जी, पूरा कर ले रागी जी पूरा कर ले, फिर जवाब दीजिएगा। हाँ, बोलिए। कांग्रेस पार्टी के लोग बीच में आकर के बोलते हैं तो मैं से एक ही चीज कहता हूँ, गोडसे ने तो गांधी जी के शरीर की हत्या की थी, कांग्रेस ने तो उनकी पूरी विचारधारा को ही हत्या कर दी है। यदि आप इतनी उत्तेजना में रहते, यदि कांग्रेसियों को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए था कि क्या संस्कृत के सवाल पे, भाषा के सवाल पे, स्वदेशी के सवाल पे, भारत के अंदर भारत के भारतीयता के प्रतिष्ठित करने के सवाल पे, हिंदू धर्म के सिंबल्स के सवाल पे, जो हिंदू सभ्यता है उसके सवाल पे, वेस्टर्न सभ्यता के क्रिटिक के सवाल पे कहां पर खड़ा है कांग्रेस पार्टी? इसकी इन सारे विचारों की हत्या तो नेहरू ने उसी दिन कर दी थी, संविधान सभा के अंदर नेहरू ने हत्या कर दी। अब आप अपनी बात को बदल रहे हैं रागी जी। नहीं, मैं पहले आपने कहा कि गांधी पर बहस होनी चाहिए या नहीं, गांधी की नैतिकता, गांधी की जो विचारधारा है उस पर बहस होनी चाहिए नहीं। अब आप कांग्रेस पार्टी को विलन बना रहे हैं कि नेहरू ने उनकी विचारधारा को मार दिया। तो आप पहले बता दीजिए कि आपका चुना हुआ विलेन कौन है? सुन लीजिए मेरी बात, ये आपका इंटरप्रिटेशन है, ये आपको समर्पित है। मैंने सिर्फ इतना ही कहा है कि कंगना रनौत की बातों से हम स्वीकार नहीं करते हैं। जो इस प्रकार की गलत भाषा में तंज उन्होंने किया है वह सवाल नहीं हो सकता है, लेकिन एक बौद्धिक समाज में ये सारे विमर्श खड़े हो सकते हैं। ठीक है, एक बौद्धिक समाज में रोहन गुप्ता जी विमर्श और विवाद क्यों नहीं हो सकता है? वो कह रहे हैं कि गांधी अहिंसा से होती तो फिर 1946 में इतने सारे लाशें नहीं कट गई होती, 10 लाख से ज्यादा लोग इधर से उधर नहीं हो गए। ठीक है रोहन जी, मारे नहीं गए। अंजना जी, ठीक है रोहन जी, अपने आप को सुन लीजिए प्लीज। जो इनका बौद्धिक दिवालियापन है, आपने जो सवाल पूछे उसे उनका जवाब था। आज कंगना रनौत की हम जो बात कर रहे हैं, अंजना जी उसने छोटी गलती नहीं की है, देश के राष्ट्रपिता के खिलाफ कमेंट किए, वीरदास के मैंने कहा उसको कंडेम किया, उसके खिलाफ जो लोग बोलते हैं आज कंगना के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। आज बौद्धिक दिवालियापन अपने आप को आरएसएस के समर्थक करने वालों ने कह दिया, खुद ही गांधी की विचारधारा पे सवाल उठा रहे हैं और सामने बीच में मत बोलिए, मैं बीच में नहीं बोला हूँ, बीच में क्यों बोल रहे हैं आप लोग? बौखला जाते हैं, मैं हेल्थी डिस्कशन कर रहा हूँ, बीच में मत बोलिए। वही लोग गांधी की, अंजना जी प्लीज इनको चुप करवाइए, आपकी डिबेट में बीच में बोल रही है, मत बौखलाइए। सुन लीजिए, गांधी की विचारधारा पे सवाल उठाने वाले आज कहते हैं कि गांधी की विचारधारा को कांग्रेस मार। अरे आप अपने आप को तो माइंड क्लियर कर लीजिए, पूरा देश आपको देख रहा है। अंजना जी की डिबेट सबसे ज्यादा फेमस है। दूसरा, अंजना जी मुझे बताइए, आज देशद्रोह का मामला आए दिन जो है बीजेपी सरकार सब पे ठोक देती है, किसानों को राष्ट्रद्रोही कहा, देशद्रोही कहा। कंगना रनौत जिसने देश के राष्ट्रपिता के खिलाफ इतनी गंदी भाषा में बात की, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। आप पद्मश्री की बात करें अंजना जी, ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि आज हम यहाँ पे बैठे, शर्म की बात है। जिन लोगों ने हमको आजादी दिलवाई
उसको ये कहा गया कि हमको भीख में आजादी मिली। ये कौन सी तरफ जा रहे हैं? ये भाजपा का प्रयोग है, ये सहयोग नहीं है अंजना जी। उनको मालूम है कि अगर जिस दिन कांग्रेस तब तक भाजपा का नफरत का एजेंडा नहीं चलेगा, हम देश को नफरत का नहीं करेंगे जी। देखिए इनका दोगलापन देखिए आप, कंगना रनौत भाजपा की नेत्री हो गई इनकी दृष्टि में, और कपिल सिब्बल और कार्ति चिदम्बरम जो इनके पदाधिकारी, इनके मंत्री रहे हैं, वो इनके नहीं, उनको ये पहचानते भी नहीं। यानी कंगना रनौत जो है, आप कंगना रनौत को हम बिल्कुल अस्वीकार करते। कपिल सिब्बल देशद्रोही है कि नहीं बताइए मुझे। कपिल सिब्बल जो है वो भारत का अपमान करने, राष्ट्र का अपमान करने वाले, राष्ट्रपिता का अपमान करने वाले जो है, राष्ट्रपिता का अपमान करने वाला अगर देशद्रोही है तो राष्ट्र का अपमान करने वाला देशद्रोही है कि नहीं? राष्ट्र का कपिल सिब्बल के खिलाफ कार्रवाई आप कर रहे हैं। आप बताइए कपिल सिब्बल, कार्ति चिदम्बरम कब कार्रवाई कर रहे हैं? अभी से बोलने लगे, अभी तो आप बहुत सीधा सिखा रहे थे, अब आप बकवास किए जा रहे हैं। अभी तो आप जो है सिखा रहे थे कि बीच में नहीं बोलना चाहिए, अब आप जो है लगातार बीच में चीख चिल्ला रहे हैं। क्यों चीख पुकार कर रहे हैं गुप्ता जी? गुप्ता जी चीख पुकार क्यों कर रहे हैं? मेरा सीधा सवाल आपसे है, कंगना रनौत जो भारतीय जनता पार्टी की सदस्य नहीं है, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार, और कपिल सिब्बल के लिए आप जिम्मेदार नहीं है, कार्ति चिदम्बरम के आप जिम्मेदार नहीं है, सोनिया गांधी के लिए आप जिम्मेदार नहीं है, राहुल गांधी के लिए आप जिम्मेदार नहीं है। रोहन गुप्ता जी गलत है, प्लीज सर, प्लीज मिस्टर गुप्ता प्लीज। मैं अपने शो में दो लोगों को एक साथ नहीं बोलने देती हूँ सर, आपको भी पता है। प्लीज मिस्टर गुप्ता, प्लीज, आई एम सॉरी। शुक्ला जी बात पूरी कीजिए। देखिए ये इनका सबसे बड़ा जो दोहरापन है, कंगना रनौत जो भाजपा की सदस्य नहीं, उनके लिए भाजपा जिम्मेदार है। कपिल सिब्बल जो इनके मंत्री रहे, कार्ति चिदम्बरम जो इनके सांसद हैं, उनके बयान उनको ये पहचानते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आज उनको जवाब देना है। श्रीमान राहुल गांधी हिंदू जो है वो मंदिर जाने वाली लड़कियां चढ़ते हैं, समग्र हिंदुओं का अपमान करते हैं, वो कहीं से भी आपराधिक वृत्ति में नहीं आता है। राहुल गांधी जो कहते हैं सारे हिंदुत्व जो है ये आतंकवादियों को समर्थन करने वाला है, तो आप हिंदुत्व का अपमान करके 100 करोड़ हिंदुओं का अपमान करते हैं। ड्रामा है बर्पा, यहाँ अजब ज्ञान गजब बयान, आप देख रहे हैं, इसी पर आज चर्चा। रोहन गुप्ता जी जल्दी से प्रेम जी की बातों का जवाब दीजिए, जिसके बाद मैं सुनील पाल जी के पास जाऊंगी। रोहन जी वो कह रहे हैं कि आप कंगना रनौत को तो बीजेपी की नेता कह रहे हैं, लेकिन कपिल सिब्बल और अन्य जो नेता है कार्ति चिदम्बरम, उन पर आप कुछ मानने को तैयार नहीं है। मैंने पहले ही कह दिया, मैंने पहले ही कहा कि मैं पल्ला तो उन्होंने भी झाड़ लिया, निंदा करता हूं जो वीरदास ने बोला, पल्ला तो उन्होंने भी झाड़ लिया। बिल्कुल नहीं, फर्क है आज देश के, नहीं फर्क है, नहीं, सुन लीजिए अंजना जी मेरी बात को खत्म कर दिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ बोलना क्या ये राष्ट्रद्रोह का मामला नहीं? और उनकी सरकार है अंजना जी, उस सरकार ने पद्मश्री दिया हुआ है, क्या एक्शन लेंगे मुझे बताइए? मैं तो सिंपल बात कर रहा हूं, के खिलाफ बोलना राष्ट्रद्रोह नहीं है, आप एक्शन लीजिए ना, सरकार तो आपकी है, आप बीच में मत बोलिए। आप बताइए ना, राष्ट्रद्रोह है कि मेरा सवाल सीधा है। के खिलाफ के नहीं, आपको लगता है लगाएंगे? मेरे बीच में डरता हूं क्या? सबके खिलाफ कांग्रेस से डरता हूं क्या? मैं बीच में नहीं बोलूं, डरा रहा है क्या तू मुझे? राष्ट्रपिता, ये तुम्हारी भाषा है, ये तुम्हारी भाषा है भाई, ये तुम्हारी भाषा है। नहीं, धमकाने की भाषा क्यों प्रयोग कर रहे हैं? भाजपा की विचारधारा आ गए ना, तू तड़ाक पे धमकाने की भाषा बोलने लगे ना, मेरे बीच में बौखलाहट में आप लगातार बोलते गए, और अब जो है दिग्विजय सिंह ने भी फिर वो बयान दिया, शशि थरूर ने भी दिया, पूरी कांग्रेस पार्टी निकल पड़ी है। नफरत का जहर घोलने वाले, हजारों निर्दोषों का कत्ल करने वाले राहुल गांधी क्यों बौखला गए आप? एक सेकंड आवाज नीचे कीजिए प्लीज, अपनी अपनी बारी में बोलिए। काउंटर क्वेश्चन मुझे पता है आप करना चाह रहे हैं प्रेम शुक्ला जी, लेकिन मैं एक बार फिर कह रही हूँ, हल्ला बोल एक ऐसी बहस है जिसमें दो लोग एक साथ नहीं बोलते हैं। हम दर्शकों के साथ इंसाफ करना चाहते हैं, दो लोगों को समझ पाना मुश्किल होता है। कल्पना कीजिए आप घर में बैठे हैं, रिमोट हाथ में है, दो लोग एक साथ चीख रहे हैं, तो मुश्किल है। थोड़ा अपनी अपनी बारी में बोले, सबको पूरा उचित समय हम लोग देते हैं। रोहन जी लेकिन इस सवाल में दम है, वो कह रहे हैं राष्ट्रपिता के खिलाफ बयान अगर राष्ट्रद्रोह है, तो क्या राष्ट्र के खिलाफ बोलना राष्ट्रद्रोह नहीं है? और अगर है तो फिर आपके नेताओं की पूरी फौज क्यों समर्थन में उतर रही है वीरदास के? या फिर कहिए कि आपकी पार्टी में कोई सुन ही नहीं रहा आप लोगों की। कहा कि मैं निंदा करता हूं, नहीं, सुन लीजिए, बिल्कुल नहीं अंजना जी, सुन लीजिए,
पार्टी का, मैंने कहा कि प्रज्ञा ठाकुर का बयान अगर बीजेपी का बयान है तो उनको भी निष्कासित किया जाए, जिन्होंने गोडसे का समर्थन किया और गांधी जी का विरोध किया। आप एक्शन लीजिए और इनके खिलाफ भी एक्शन लीजिए, सबके खिलाफ लीजिए ना। पर आज जो कंगना रनौत ने किया है वो देशद्रोह का मामला है, और मुझे लगता है कि कोई भी सरकार होती जब राष्ट्रपिता के खिलाफ इस भाषा का उपयोग किया जाए, देशद्रोह का मामला। वीरदास का देशद्रोह का मामला नहीं है। और प्रेम शुक्ला जी, आपने जो भाषा का मुझे प्रयोग किया, बीच में मत बोले हो, वो भी है, कीजिए ना, वो भी कीजिए ना, आपकी सरकार है। आपने तुम्हारा आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था। सरकार में नहीं है, सबके खिलाफ लगाइए ना, सबके खिलाफ लगाइए ना। वीरदास पर आपकी कार्रवाई कब? शशि थरूर, दिग्विजय सिंह पर कार्रवाई कब? अरे आप वीरदास पर वो कैसे कार्रवाई करेंगे? सरकार तो आपकी है। दिग्विजय सिंह पर आपका मुंह खुल नहीं रहा। अरे तो वीरदास पर वो कैसे कार्रवाई करेंगे? सरकार तो कपिल सिब्बल पर आपका मुंह नहीं खुल रहा। ये आपका दोगलापन है। आपकी सरकार है ना, सरकार किसकी है? दोगलापन है आपका, सरकार ये सरकार है। हम तो कार्रवाई करेंगे, लेकिन आपका दोगलापन भी बेनकाब हो रहा है। पक्ष में आप ये राष्ट्रद्रोह का मामला जो दोनों बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि उन पर बनता है, वो कह रहे हैं कि वीरदास पर बनता है, ये कह रहे हैं कंगना रनौत पर बनता है। ये राष्ट्रद्रोह वाले मामले में कहां खड़े हैं आप? राजीव गांधी जैसे नरपशुओं को मानने एक सेकंड पाल जी, कलाकारों पर राष्ट्रद्रोह, लगता है मैंने कॉमेडियन को उलझा दिया। हेलो जी, आवाज आ रही है सर? हाँ, मेरी आवाज रही। तो राष्ट्रद्रोह कह रहे हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि वीरदास पर राष्ट्रद्रोह का केस होना चाहिए, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि राष्ट्रद्रोह का केस कंगना रनौत पर होना चाहिए। ये कलाकारों पर जो राष्ट्रद्रोह, तो क्या करें, सब पर राष्ट्रद्रोह लगाएं? मेरा तो ऐसा मानना है कि आपके अंदर खुद सेल्फ सेंसरशिप होनी चाहिए। आपको खुद पता होना चाहिए कि आप जो बोल रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि जब आप परफॉर्म करने जाते हैं या कहीं पर भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, तो दिल, दिमाग, आंखें, आवाज, नेचर, नियत और कंटेंट एकदम साफ होना चाहिए। अगर आप साफ कर रहे हैं, तो जैसे हम 30 साल से कर रहे हैं, हमारे सीनियर 25 साल से कर रहे हैं, 50 साल से कर रहे हैं, शरद जोशी जी करते हैं, नलिन यादव भी यहाँ पर है ना सर, वो तो सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप उनको वीरदास की बात में कुछ गलत नहीं लग रहा, कैसे किसी के विवेक पर छोड़ दिया जाए? देखिए, मैं राजनीतिक मुद्दे पर नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं ये कहूंगा, नहीं, नलिन यादव तो खुद स्टैंड अप कॉमेडियन है। सुनील पाल जी, नलिन यादव तो खुद स्टैंड अप कॉमेडियन है, वो उन्होंने आपका कहा है, सम्मान भी आपको बचपन से सुन रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि उनको वीरदास की बात में कुछ भी गलत नहीं लग रहा है। वो अपनी उनकी सोच हो सकती है। मेरा ऐसा मानना है कि आपको खुद ही पता चलना चाहिए। कहीं ना कहीं ये दिखता है लोगों को, आज के जमाने में जो लोग कर रहे हैं या पहले भी कहीं कोई करता होगा, अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता वाला सिस्टम जो है कि भैया मैं कुछ भी बोलूंगा, मेरा काम होना चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए, इससे समाज पे क्या फर्क पड़े, समाज में क्या हो रहा है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। ये जो मेंटेलिटी रखकर जो थोड़ी सी सक्सेस के लिए, थोड़ी सी तालियों के लिए जबरदस्ती की जो किसी की खिलाफत, किसी चीज की, किसी धर्म के बारे में बोलना, किसी विशेष व्यक्ति विशेष के बारे में बोल देना, ये मुझे नहीं लगता कि कॉमेडी का अंश हो सकता है। कॉमेडी हमारे सीनियर्स भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं और कई सालों से कर रहे हैं। हमें तो कभी किसी ने, मैंने तो नाना पाटेकर के सामने परफॉर्म किया, मैंने बच्चन साहब के सामने परफॉर्म किया, मैंने बड़े बड़े नेताओं के सामने परफॉर्म किया और उनकी बातें की, उनकी नकल की बाकायदा, लेकिन कभी किसी ने उल्टा बैक से जाके मुझे अप्रिशिएट करते हैं। तो कुछ ऐसा कीजिए कि आप उनका मजाक करो, उनका मजाक उड़ाओ मत। तो मुझे लगता है कि सेंसरशिप जो है वो दुनिया आपको नहीं बताएगी, आपके अंदर खुद गैरत होनी चाहिए, आपके अंदर खुद बात होनी चाहिए, तब जाके आप, नहीं तो वरना पल दो पल की सफलता के लिए आप खुद तो खुश हो जाओगे, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी को हर्ट कर बैठोगे। खासकर देश को दुखाना, देशवासियों को दुखाना या किसी के सेंटिमेंट को दुखाना, ये मुझे लगता है कि जैसा मैं हमेशा स्टेज पे शेर कहता हूँ कि किसी को खुल के हंसाना इससे बड़ी इबादत नहीं, और किसी के दिल को दुखाना ये हमारी आदत नहीं। हम किसी के दिल को दुखाकर थोड़ी सी सफलता पाकर चैन और सुकून से नहीं रह सकते। तो मैं समझता हूँ कि वीरदास जी अब माफी मांग ले, देश महान है, हमारे देश में कहावत है, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। तो छोटे ने अगर उत्पात कर दिया तो हमारा देश महान है, बड़े लोग माफ कर देंगे। आप खुल के आइए, बोलिए कि मुझसे गलती हो गई, मैंने टाइम बिंग अपने आप को हिट करने के लिए, मेरे बाकी आइटम हिट नहीं हो रहे थे, बाकी परफॉर्मेंस अच्छे नहीं जा रहे थे, तो मुझे तालियां चाहिए थी, तो मुझे तालियों के चक्कर में मैंने ये सब उल्टा सीधा काम कर दिया है। मुझे तालियां मिली, मुझे चर्चा मिली, और अब मुझे माफ कर दीजिए, दोबारा मैं ऐसा नहीं करूंगा। सुनील यादव हंस रहे, सुनील यादव जी हंस रहे। हाँ, नहीं, क्योंकि देखिए सफलता जो है पल भर की होती है, लेकिन वो मुझे लगता है शॉर्टकट नहीं होना चाहिए। शॉर्टकट जो बहुत बुरी चीज है। नलिन जी, शॉर्टकट के चक्कर में नंबर 1 माफी मांगनी चाहिए। हाँ जी मैम, माफी मांगनी चाहिए, कहना चाहिए वीरदास को कि मेरे बाकी आइटम हिट नहीं हो रहे हैं, तो इसलिए मैंने ये किया है, मुझे माफ कर दीजिए।
ऑडियंस देखकर ताली ज्यादा जिस बात पर मिलेगी, ऑडियंस देखकर। ये एक सच्चाई है ना नलिन, बाकायदा ये जानकारी हासिल की जाती है ना कि इस ऑडियंस को किस तरह की बातें पसंद होंगी, और उसी हिसाब से होता है ना। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, राइट। मैम मैं बस एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। मैं बस एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरा देश है, ये बात आप अगर मेरे साथ एग्री करें तो बताइएगा कि मेरा देश है, इसमें बहुत सारी अच्छी बातें हैं, ज्यादा अच्छी बातें हैं, बट कुछ तो बुराइयां हैं ना। अगर वो चीज कहीं हम बोल रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं ताकि वो बुराइयां हम खत्म कर सके, उन पे हम साथ आ सके, उन पे हम यूनाइट हो सके, हम किसी को अलग नहीं कर रहे हैं। अगर आप आज न्यूज में आज कोई गलत खबर आई है, अगर कोई गैंगरेप की खबर आई है, तो आप टीवी पर बैठ के समाज को बताओगे ना, उसे छुपाओगे। टीवी पर बताने में कोई दिक्कत नहीं है नलिन। हम अपने नलिन, आप सवाल ही नहीं समझ, आप प्रश्न नहीं समझ पा रहे। देखिए, सवाल या फिर निंदा उनके बयान की नहीं हो रही है, निंदा जगह की हो रही है। आप कहां पर हैं? आप इंडिया में हम लोग न्यूज सुनाते हैं ना, हम वॉशिंगटन डीसी के केनेडी सेंटर में जाकर थोड़ी बताते हैं कि ये हो गया है। न्यूज है, लोग सोर्स करते हैं अलग अलग जगहों से। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या जो जगह का चयन, कॉमेडी क्या है? कॉमेडी इज अबाउट टाइमिंग, राइट? कि वहां बैठ के कोई हमारे यहाँ का न्यूज नहीं देखता होगा। या बिल्कुल देखता होगा। मुझे आवाज नहीं आ रही। बिल्कुल देखता होगा। नलिन, आवाज आ रही है? हाँ जी जी। हर जगह चलता है, आज तक हर जगह चलता है, लेकिन जब आप मुझे लगता है कि वीरदास एक सुलझा हुआ इंसान है। वीरदास एक सुलझा हुआ इंसान है, बहुत अच्छा सुनील पाल जी एकदम उनको यकीन है कि वो माफी मांगेंगे, है ना? हाँ, बहुत अच्छे कलाकार है, बहुत अच्छे इंसान है। उन्होंने अपनी तरफ से बयान जारी कर दिया है सर। उन्होंने कहा है कि वो एक कॉन्टेक्स्ट में कह रहे थे और एक हिस्से को वायरल करके उनको बदनाम किया जा रहा है, वो ये कह रहे हैं। उनको माफी मांग लेना चाहिए, बाकी मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसी बात है। वो बहुत अच्छे कलाकार, अच्छे इंसान है। मैं तो नलिन सहमत नहीं, नलिन माफी मांगनी चाहिए जी। मैम, अगर किसी के सेंटीमेंट हर्ट हुए तो ठीक है, फिर माफी मांगने से क्या होता है, हम माफी मांग लेंगे। लेकिन बात यही है ना मैम कि अगर सिर्फ सच बोलने पे अगर माफी मांगना पड़ेगा और एफआईआर हो रही है, माफी मांगने तक ठीक था ना। ठीक है। अभी तो एफआईआर होने लगी है। आप मुझे बात बताइए कि सिर्फ सच बोलने के लिए अगर एफआईआर होने लग जाएगी, ठीक है, तो फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच का है। सच बोलने पर माफी क्यों मांगे, ये कह रहे हैं जी। प्रेम शुक्ला, देखिए, क्या ये सच है कि जो कन्या पूजन करता है वो बलात्कार करता है? क्या ये सच है? कृपा करके अंजना जी बता दीजिए कि जो कन्या पूजन सुबह करता है, क्या वही शाम में बलात्कार करता है? ये सच है क्या? जो कन्या पूजन करता है वो बिल्कुल बलात्कार नहीं करता है। बलात्कार ये मानसिक विकृति है, विकृत लोग बलात्कार करते हैं। अब इसके लिए तो सर रेपिस्ट का एनालिसिस करना पड़ेगा ना कि किस रेपिस्ट ने पूजा की नहीं की। सफेद झूठ है, ये तो आर्बिट बात है ना। वो तो यही कह रहे हैं ना कि ये एक सवेरे जो है पूजा करते हैं, उस रात में बलात्कार करते हैं। नहीं, वही कह रहे हैं, उन्हीं की बात में कह रहा हूं ना। वो कह रहे हैं सुबह पूजा करते हैं और रात में बलात्कार करते हैं। तो जो सुबह